हेलो फ्रेंड, बेस्ट 11 प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोमैन बिग बैश लीग के 45 मुकाबले के बारे में, जो कि ब्रिस्बेन हीट बोमैन और एडिलेड स्ट्राइकर बोमैन के बीच 14 नवंबर 2021 को सुबह के 5:45 पर मैक्का में यह मैच खेला जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अब हम मैक्के की पिच रिपोर्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पिच है बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए इक्वली फेवरेबल है। बॉलर्स को यहाँ पर बाउंस और सीम देखने को मिलता है, इसलिए उस बैटर्स जो उस बाउंस का अच्छे शॉट लगाकर फ़ायदा उठा सकता है। अब हम ब्रिस्बेन हीट बोमैन की टीम की प्लेइंग 11 को देखते हैं। प्लेइंग 11 इस प्रकार है। ओपनिंग आएंगी ग्रेस सैर्स और जॉर्जिया रेडमाइनी, उसके बाद जॉर्जिया बॉल होंगी और लॉरा कमेंस, उसके बाद मैकेला हैंकली, एना बुसा, जेस जॉन्स्टन और नाइडी डी क्लार्क, कोटली ग्रेस सिप्पल, जॉर्जिया प्रेस्टिवेज और पूनम यादव। अब जो इनकी ओपनर हैं ग्रेसर्स, ये बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं और जॉर्जिया रेड माइनी ने भी अच्छे स्कोर किए हैं। उसके बाद जॉर्जिया बॉल को देखते हैं, जो इन्होंने भी बीच बीच में अच्छे स्कोर किए हैं। एम हैंकली ने भी अच्छे स्कोर किए हैं, इसलिए ये प्लेयर आपके लिए की प्लेयर हो सकते हैं। और जेस जॉन्सन ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे और आने वाले जो मैच में भी ये अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। उसके बाद कोटली ग्रेस सिप्पल ने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे और जॉर्जिया पेस्ट भी एक अच्छी प्लेयर है, ये भी हर मैच में 1 या 2 विकेट निकाल कर जा रही हैं। अब हम कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस को देख लेते हैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। तो कैप्टन के रूम में मैं जहाँ पर ग्रेस हैर्स को रखना चाहूँगा और वाइस कैप्टन होंगे कोटली ग्रेस सिप्पल। उसके बाद प्लेयर जो बेंच पर हैं वो है जी कुकी, ई जॉन्स्टन, चार्ली नॉट और निकोला हैंकॉक। निकोला हैंकॉक को प्लेइंग 11 में किसी प्लेयर की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है, तो जहाँ अगर उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है तो आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं, ये भी एक अच्छी प्लेयर है। अब हम प्रोबेबल 11 देख लेते हैं ASW की क्या रह सकती है। तो ASW की प्लेइंग 11 इस प्रकार है। यहाँ पर ओपनिंग होगी कैटी मैक और डाइन वैन नाइक्रेक होंगी। उसके बाद लॉरा वेलवेट आएंगी, ब्रैडजेट पैटरसन आएंगी। इसके बाद टेहला मैकग्रा होगी, मैडलाइन पीना होगी, मांडा जाडे बिलिंगटन होगी और टैगन मैकफर्लिन होगी। उसके स्वायरा कोएटे होंगी, मैगन शॉट आएंगी उसके बाद, और डेरिक ब्राउन। जैसे कि आप जानते हैं कि डैनी वाई नाइक्रिक ने इस मैच में पिछले मैच में 44 रन किए थे और 1 विकेट लिया था, इसलिए ये एक अच्छी प्लेयर हैं, ये अच्छे रन करके जा रही हैं, इसलिए आप इनको अपने टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में ज़रूर रख सकते हैं। उसके बाद कैटी मैक ने भी पिछले मैच में 1 रन मारा था, उससे पहले उन्होंने 67 रन किए थे, इसलिए जे भी इस मैच में अच्छे स्कोर करके जा सकती हैं। लॉरा वेलवेट भी एक अच्छी बैटर हैं। उसके बाद टेहला मैकग्राथ एक बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर हैं, इन्होंने पिछले 2 मैचों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद अमांडा जाडे बिलिंगटन है, ये भी हर मैच में 1-2 विकेट निकाल कर जा रही हैं, ये भी आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रह सकती है। उसके बाद सारा कोएटे हैं, उन्होंने भी पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, उससे पहले उन्होंने 2-3 विकेट लिए थे और ये अच्छी एक बॉलर हैं। उसके बाद मैग्नम शॉट हैं, जो कि इनकी मीडियम पेसर बॉलर हैं, ये भी अच्छा परफॉर्म करके गई हैं, इन्होंने भी 1 विकेट लिया था। तो ये आपकी जो मैंने चॉइस की प्लेयर बताए हैं, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद जो प्लेयर बेंच में है वो है जेमेमा बर्फसी, उसके बाद नील ब्राइसन स्मिथ, मैगन डिक्सन और एना ओडनॉल। अब जो टॉप पिक्स हैं इनकी तरफ से, इस टीम की तरफ से, वो हैं कैटी मैक, जिन्होंने 55 बॉल में 67 रन किए थे। एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से जो इनका सिडनी सिक्सर के साथ मैच हुआ था और इन्होंने अभी इस कंपटीशन में अभी तक 174 रन किए हैं और जो कि 35 की एवरेज से किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रन हैं। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑप्शन को देख लेते हैं, जहाँ पर टेहला मैकग्राथ और लॉरा वेलवेट होंगी। फ्रेंड्स, अब हम ड्रीम 11 पर चलते हैं और एडिलेड स्ट्राइकर्स बोमैन वर्सेस ब्रिस्बेन हीट बोमैन की टीम को देख लेते हैं कि किस प्रकार की टीम रहेगी। जहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जी रेडमाइनी और मैकफर्लिन। तो मैं यहाँ पर जी रेडमाइनी को रखना चाहूँगा क्योंकि ये ओपनर आएंगी। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हैं टी वेलवेट, लॉरा कमेस, बी पैटरसन, के मैक, जॉर्जिया बॉल, एना बसाच और लास्ट में होगी एम हैंकली और सी नॉट भी हैं। तो यहाँ पर मैं लॉरा वेलवेट को रखना चाहूँगा
और कैटी मैक को और उसके बाद एम हैंकनली को। आपके पास और जो अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं वो जॉर्जिया बॉल हैं और लॉरा कमिंस है। तो आप अगर आपका क्रेडिट मैनेज हो रहा है तो आप एम हैंकनली की जगह जॉर्जिया बॉल को रख सकते हैं। मेरे पास क्रेडिट मैनेज नहीं हो रहा था, इसलिए फ्रेंड मैंने एम हैंकनली को ही लिया है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं डी वेन नाइक्रिक, जे जोनास्टन, जी हैरिस, टी मैग्रा और एम पिन्ना और एन डी क्लार्क। तो मैं जहाँ पर रखना चाहूँगा डी वेन नाइक्रिक को, जॉनसन को, जी हैरिस को और टी मैग्रा को। आप अगर रखना चाहें तो आपके पास और कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब हम बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं अमांडा विलिंगटन, एम शॉट, डेरेक ब्राउन, जे ब्रप्सी, एस क्वाइटे, एन हैंकॉक, जी प्रेस्टिवेट, पूनम यादव और लास्ट में है जी सिप्पल। तो मैं यहाँ पर सारा क्वाइटो को रखूँगा और उसके बाद जी प्रेस्टिवेट जो लास्ट में आएंगी एस सी सिप्पल। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि आपके पास इसमें और अच्छे जो ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं वो एन हैंकॉक हो सकती हैं, डेरेक ब्राउन हो सकती हैं क्योंकि इन्होंने पिछले 2-3 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और उसके बाद अमांडा विलिंगटन हो सकती हैं। अब हम कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस देख लेते हैं। तो कैप्टन के रूम में मैं जहाँ पर डी वेन नाइक्रिक को रखूँगा और वाइस कैप्टन होंगे जी हैरिस। और अगर आप वाइस कैप्टन की और ऑप्शन को देखते हैं तो आपके पास अच्छी ऑप्शन हो सकती है जे जॉनसन, टी मैग्रा और जी सिप्पल। तो मैं यहाँ पर डी वेन नाइकर को जी हैरिस के साथ ही जाना चाहूँगा। फ्रेंड्स ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, मैं एक शॉट बनाऊँगा, उसमें अगर कोई चेंज होगी तो मैं फाइनल टीम आपको उपलब्ध करा दूँगा। आप मेरी वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहिए तो आप उससे जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।